ओके कम ऑन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स का, राइट? सो द क्वेश्चन इज a particle of charge minus q and the mass m moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge of linear charge density plus lambda, then time period will be given as। ओके ओके, सो बेसिकली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट से मिलके आपका ये क्वेश्चन बना हुआ। एक तो है पहला कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, चार्ज के लिए कोई भी एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो पर्टिकुलर किसी आर डिस्टेंस उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, प्लस कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लग रहा होगा, राइट? सो बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट, राइट, वी आर मेकिंग, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, सो इतना हमें पता है, राइट? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज आवर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड at a particular distance r, right, some m mass particle is there, it is having q charge minus q charge, और ये क्या कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, सो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका टाइम पीरियड। what I need to find out is that time period। yes 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 yes, टाइम पीरियड मुझे निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है एक रिवॉल्यूशन का। यस, ओके, तो फिर चलो करते हैं इसका, ठीक है? तो पहले देखो, पहले इस पर्टिकुलर एम पार्टिकल्स पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, अगर मैं देखूं तो ये मेरा वायर है, यहाँ पे ये रखा हुआ है अगर एम मेरा, तो इसके थ्रू इस पे एक क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ओके, राइट, सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे क्या लग रहा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये मेरा अगर एम मास का है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा, एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस पे ये किधर लग रहा होगा, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की ओर लग रहा होगा, एफ ऑफ सी, राइट? तो एक इनफाइनाइट वायर के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, राइट, एफ ऑफ ई, राइट, बाई इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, ठीक है? तो ये इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जल्दी बोलो, एफ इक्वल्स टू के क्यू लेमडा बाई डी। डी मतलब डिस्टेंस, जो उसकी डिस्टेंस होती है, और ये टू आ जाता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक इनफाइनाइट वायर के लिए पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस क्या आर है, तो एफ इक्वल्स टू टू के क्यू लैम्डा अपॉन आर, इतना हमारा कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ओके, इन द सेम वे हमारा क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एफ सी क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी इक्वल्स टू एम आर टू पाई बाई टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों फोर्स को हम इक्वल कर देंगे, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ ई, यस, एम आर टू पाई बाई टी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टू के क्यू लैम्डा अपॉन आर। यस, हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड को इधर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर एंड दिस विल बी टू पाई का स्क्वायर ही रहेगा, राइट? ये नीचे आके टू के क्यू लैम्डा इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट? फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू पाई, और r को मैं बाहर निकाल देता हूँ, टू पाई r, क्योंकि स्क्वायर टर्म में है, राइट? अंदर बचेगा केवल क्या बचेगा, m अपॉन टू के क्यू लैम्डा, राइट? सो दिस इज आवर टाइम, ये हमारा आंसर होना चाहिए, राइट? सो देखते हैं, टू पाई आर अंडर रूट एम अपॉन टू के क्यू लैम्डा। सो देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, राइट? सो यस, कौन सा, डी, दिस ऑप्शन इज आवर मैचिंग, सो द आंसर इज डी, राइट? सो इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको इक्वेट करना था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए इक्वल
क्या करना था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कोई वायर है उसके थ्रू, बस दोनों इक्वेट करके आपका टाइम पीरियड आ जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।